हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संगानी हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2021 में ये जो संगानी ब्रदर्स है, इन्होंने ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। यानी कि 2001 से वो पहले एक नॉर्मली जो एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वैसे ये कंपनी को चला रहे थे। तो इसके बाद में इन्होंने 2021 में इसको एज ए फर्म यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। यानी कि लगभग ये कंपनी जब से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसको यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 से 21 साल यहाँ पे ये बिजनेस को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी हमें यहाँ पे गुजरात के अंदर हमें यहाँ पे 2 हॉस्पिटल चलाती हुई हमें ये कंपनी नजर आती है। अगर हम एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो केशोर के अंदर हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल नजर आता है और एक दूसरा जो हॉस्पिटल है वो हमें यहाँ पे वेरावल के अंदर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे जो कंपनी संगानी ब्रदर्स ने यहाँ पे ओपन करी है, इसमें अगर हम देखेंगे तो अजय कुमार नटवरलाल जी संगानी जी ने यहाँ पे कंपनी को प्रमोट यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, यानी कि उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। और उसके अलावा जो उनके ब्रदर हैं जिनका नाम है राजेश कुमार नटवरलाल संगानी जी, तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। देखिए, यहाँ पे ईएनटी डिपार्टमेंट भी है, ऑर्थोपेडिक की जो सर्विसेज होती है, डेंटल सर्जरी जो होता है, फिर यूरो सर्जरी हो गया, फिर ट्रॉमा यूनिट हो गया, तो ये सारी जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हॉस्पिटल चलाने का ये कंपनी काम करती है। लेकिन जब मैं अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जब लगभग आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना स्कोप भी बिजनेस के अंदर है या नहीं है, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पे बाद में बात करेंगे। पहले अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे केशोर गुजरात के अंदर यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके लिए यहाँ पे पैसा यूज होने वाला है। और उसके अलावा जो वेरावल में कंपनी का जो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी कंपनी को कैपेक्स करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ मशीनरी वगैरह ये कंपनी खरीदेगी और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपांशन कंपनी करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी ये नंबर हमें लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, 2 हॉस्पिटल हमें कंपनी के नजर आते हैं, तो अगर हम 9 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक हॉस्पिटल का लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और ये 4.5 करोड़ का रेवेन्यू में ये इंडिकेट करता है कि छोटा खासा हॉस्पिटल ये कंपनी का में नजर आता है, कोई बड़ा हॉस्पिटल ये कंपनी का नहीं है। और डेफिनेटली देखिए, छोटा हॉस्पिटल है, इसी कंपनी एसएमई सेगमेंट में ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल होता तो मेरे ख्याल से मेन बोर्ड के अंदर में आईपीओ आता हुआ नजर आता। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल अगर आपका है तो वहाँ पे लगभग एक हॉस्पिटल का लगभग पूरा सालाना रेवेन्यू मिनिमम 50 से 60 करोड़ का में नजर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 79 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर 1 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, रेवेन्यू का नंबर भले ही हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें कम होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट इसे लाइक नहीं करेगा। और जब इतने ज्यादा आईपीओ जब मार्केट में आ रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 4 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 8 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 40 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 3000 शेयर का में यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे अराउंड 15 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा इश्यू साइज कंपनी की नजर आती है और ये पूरे पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर मैं यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यहाँ पे 6 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि मान के चलिए कि अराउंड 600 to 620 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे कंपनी की देखने को मिलेगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 11 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, 14 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 16 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 17 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग 8-9 दिन बाद जब आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी लगभग 8-9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर मैं वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, यहाँ पे लगभग 55 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और पिछले साल कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे लगभग
55 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से इशू साइज तो यहाँ पे छोटा है, कोई इतना बड़ा इशू साइज हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए अभी बहुत ज्यादा हमें कंपनी मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे ओरियाना पावर और विंशील्ड आईटी करके जो कंपनी, इन दोनों के अंदर लोगों का पैसा ब्लॉक रहेगा। और उसके अलावा यूडी सॉल्यूशंस का भी एक आईपीओ में एसएबी के अंदर नजर आता है। और ये कंपनी का एक और एक श्रीवारी स्पाइसेस करके एक और आईपीओ जो 7 अगस्त को हमें ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखा जाए काफी ज्यादा आईपीओ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आईपीओ हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू वाइज भी ठीक ठाक रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म माइंड से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 करोड़ के लगभग यहाँ पे अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो उसमें से अगर 12 करोड़ का कैपेक्स अगर ये कंपनी करती है, यानी कि कुछ मशीनरी वगैरह अगर ये कंपनी बाय करती है, कुछ एक्सपांशन वगैरह करती है, तो उससे अगर कंपनी थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आने वाले टाइम पे कमाती है, तो डेफिनेटली मार्केट उसे रीरेट करेगा और वहाँ पे हो सकता है कि ये स्टॉक हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आए। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई ज्यादा इतना बड़ा गेन नहीं होगा। एक 15 करोड़ का आईपीओ अगर थोड़ा कोई स्ट्रॉन्ग बायर अगर यहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे 10 से 20% के प्रीमियम की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन देखिए जब इतने ज्यादा आईपीओ जो होते हैं, तो वहाँ पे मैंने नॉर्मली देखा है कि कभी कभी मार्केट में लिस्टिंग यदि स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये आईपीओ को आपने अवॉइड करना चाहिए। जो अच्छे आईपीओ जो मेरे ख्याल से अभी मेरा फोकस तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो 2 मेन बोर्ड आईपीओ है, वहाँ पे मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा है, तो मैं डेफिनेटली उन आईपीओ के अंदर भी अप्लाई करने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे ऐसे में आईपीओ पे ज्यादा फोकस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मेडिसिनल पैसा है, तो भी मेरे ख्याल से ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे या तो 10 से 15% ऊपर प्रीमियम पे लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी, या तो 10 से 15% हमें यहाँ पे ये नीचे हमें खुलता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट से आपने देखना चाहिए, तो कितना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो उस पॉइंट से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि संगानी हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।